हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो देखो, इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, थंबनेल पर आपको दिख ही गया होगा कि हम फिनोल की क्या होता है जब जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये डायरेक्ट टारगेट करने वाले हैं आपको बोर्ड एग्जाम को। इंपोर्टेंट है, ठीक, पीवाईक्यू भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। जितने भी है फिनोल में इंपोर्टेंट वो सारे हम लिए हैं क्या होता है जब, बस आपको ध्यान से समझना है और साथ साथ एकदम नोट करना है, ठीक, जिससे आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो बस हम पहले तो इसी के बारे में देख लेते हैं फिनोल। आपको अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा कि फिनोल जो है इसमें क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग होती है, ये आपको पता है ये क्या है, बेंजीन। इसके ऊपर क्या लगा दो, OH लगा दो, क्या बन जाता है ये फिनोल। या तो आप ऐसे समझ लो, या हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि C6H5OH, ये भी क्या है, फिनोल है, ठीक है। इस फॉर्मूले में लिख देते हैं या ऐसी संरचना बनाकर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा होगा कि फिनोल की जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। फिनोल को किसके साथ कर रहे हैं हम, जिंक चूड़ के साथ। देखो फिनोल तो मैंने आपको बता दिया, ये रहा फिनोल। अब फिनोल को क्या कर रहे हैं हम, जिंक चूड़ के साथ, ठीक। जिंक जड़न ले लिया, इसका लेना है आपको, चूड़ लेना जिंक चूड़ का, इसके साथ क्या करना है आपको, हीट करना है, ठीक। तो देखो जब भी हम फिनोल को जिंक चूड़ के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं ना, होता क्या है, देखो ये जड़न है ना, ये जड़न ये O को लेकर निकल जाता है, ठीक। Zn O को लेकर निकल जाएगा, तो देखो Zn O निकल जाएगा, ठीक ठीक। Zn O को लेकर निकल जाएगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पर क्या था, कार्बन एक बॉन्ड O के साथ था, ये O का बॉन्ड एक कार्बन के साथ था, एक H के साथ था। तो देखो यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड एक फ्री हो गया, जहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा, ये वाला, ठीक है, इसका नाम। अब आपको जब भी भाई क्वेश्चन में करवाए, आपको फिनोल से किस में जाना हो, बेंजीन में जाना हो, तो ध्यान रखना एकदम सिंपल तरीका है, जड़न चूड़ के साथ हीट कर देना भाई, ठीक है। एकदम आसान तरीका है ये वाला। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा होगा, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिनोल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। क्या मिला रहे हैं, फिनोल में ब्रोमीन वाटर यूज कर रहे हैं। तो देखो जब भी आप फिनोल में ब्रोमीन वाटर यूज करोगे ना, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो होता क्या है, हमें पता क्या मिलता है, 246 2 पोजीशन पर मिलेगा बेंजीन, इस वाली बेंजीन की पर 4th पोजीशन पर 6th पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाएगा, सिंपल है, ठीक। क्या देखो OH ये बना लो, पहले फिनोल बना लो। एक तो देखो ये 2 वाली पोजीशन पर 4th और ये 6, ठीक है। तो देखो सिंपल, अगर आप नाम लिखना चाहो तो वो ये है, इसको इस वाले का हमको 1 नंबर दोगे, आप इसको 2 दोगे, इधर से कर लो, सेम ही आएगा, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं होने वाला, ये वाला है। अब इसका नाम रखो, देखो 2 पर एक 4 पर एक 6 पर है, तो देखो 2,4,6 क्या बन जाएगा, ट्राई ब्रोमो फिनोल, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। सिंपल नेम हो गया ना, एकदम आसान, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, फिनोल को क्लोरोफॉर्म था कास्टिक सोडा बेलन के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। तो थर्ड है आपका, क्या ले लिया हमने, फिनोल, ठीक है। हमें क्या करना है, फिनोल को क्या करना है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है ना, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और हमें क्या लेना है, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का मतलब क्या है, NaOH, ये होता है इसका कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, क्या है, कास्टिक सोडा। अब देखो ये क्या करेंगे, अब हम सिंपल करा देंगे, इसके साथ क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे, ठीक। ठीक, तो देखो सिंपल है, क्या होगा इसमें, क्योंकि इस रिएक्शन का अगर आपको याद आ रही होगी कि ये कोई नीम की रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अगर इसका मैं नाम बताना चाहूँ तो आपको शायद याद आ जाए कि इसमें क्या बनने वाला है, रीमर्टीमर अभिक्रिया भाई, ये रीमर्टीमर अभिक्रिया है, जो आपका आपने पता होगा कि बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जाम की दृष्टि से। रीमर्टीमर अभिक्रिया मुझे डायरेक्ट पूछ लेता है, इसमें भी आ गई, तो आपको देखो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। होता है देखो एक Na है एक Cl है, तो NaCl निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। NaCl को लेकर निकल जाता है, OH और H है, जल निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। और देखो और यहाँ पर जो CH है, ये कुछ यहाँ से आ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से CH, यहाँ से O, CHO ग्रुप आएगा, जो यहाँ इस वाले कार्बन की इस वाली पोजीशन पर लग जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर बनने वाला सैलिसिल्डिहाइड, क्योंकि सैलिसिल्डिहाइड ये वाला होता है, ये क्या होता है आपका, सैलिसिल्डिहाइड ही होता है। देखो जी यहाँ पर आप CHO लगा दो, ये पता क्या होता है, ये होता है आपका सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, ये है सैलिसिल्डिहाइड। अब ये बनता है प्रोडक्ट आपका, और क्या क्या निकलता है, NaCl को लेकर निकल जाता है, ठीक, और OH H2 बन जाता है, ये बनता है यहाँ पर प्रोडक्ट, ये इंपोर्टेंट है, ये सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, मेन प्रोडक्ट ये बनता है यहाँ पर सैलिसिल्डिहाइड। तो ये भी रिएक्शन आपको भाई एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 4th की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो टेक स्क्रीनशॉट, तो भाई आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे चलते हैं।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कि फिनोल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ शांत स्टोचोप्रिजेंस में गर्म करते हैं। ये भाई देखो क्या है, फिनोल। फिनोल क्या होता है, OH और बेंजीन, ये वाला फिनोल है ना। किसके साथ कर रहे हैं उसको देखो, थैलिक एनहाइड्राइड। तो आपको पहले थैलिक एनहाइड्राइड ही पता होना चाहिए कि थैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है भाई, थैलिक एनहाइड्राइड ये है, ठीक। देखो थैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है, सिंपल देखो C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लिया C, और देखो यहाँ पर लिख लो एक C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। इन दोनों को O से कनेक्ट कर दो, हो गया मामला सेट। यहाँ से C डबल बॉन्ड O दोनों को O से कनेक्ट कर दो। यहाँ पर आप एक बेंजीन रिंग बना दो बस, ठीक। इन दोनों से कनेक्ट कर दो, ये ऐसे ऐसे देखो, ऐसे बनाते रखो। इसको बेंजीन रिंग वाले कार्बन से कनेक्ट कर दो, ठीक। ठीक है, ये थोड़ा सा सेकंड होगा। ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इसके साथ फिनोल। देखो इसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो हमें फिनोल के दो हमारे प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, ठीक। हमें क्या लेना पड़ता है, 2 मोल लेने पड़ते हैं, सॉरी 2 मोल लेने पड़ते हैं फिनोल के। क्या 2 मोल, तो देखो 2 मोल लेता हूँ फिनोल के, ठीक है, तब ये रिएक्शन होता है। तो 2 मोल लेंगे हम, एकदम क्रिस्टल हो जाएगा। देखो एक H यहाँ पर था, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्यों दिखा रहा हूँ वो आपको अभी आ जाएगा समझ में। देखो ये आपका एक H मैंने यहाँ पर निकाल दिया, 2 निकाल दिए। अब इसको लेकर आओ, ठीक है, O C, ये आपको देखो C डबल बॉन्ड O, ये दोनों O से कनेक्ट, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर लगाते हैं हम एक बेंजीन रिंग, ठीक है। ये ऐसे, ये इससे ये कनेक्ट, इससे ये कनेक्ट, ठीक है। अब देखो इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, 2 मोल लेते हैं फिनोल के, उसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो होता क्या है, देखो ऐसे ये ऐसे निकल जाता है जल, दिख रहा होगा H2O, क्या निकल जाएगा इसमें से, H2 रवाना हो जाएगा। अब देखो इसके 2 बॉन्ड फ्री, इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो C के साथ, S डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, बन गया बस, जिसका नाम क्या है, फिनोप्थैलीन। क्या है, फिनोप्थैलीन, ठीक है। तो ये फिनोप्थैलीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये है आपका ऐसे, क्या हुआ था, यहाँ से ये 2 H निकल गई थी, ये डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे आपके किसके साथ, इसके साथ हो जाएंगे डायरेक्ट कनेक्ट C के साथ, इस वाले C के साथ। ये बॉन्ड इसके 2 बॉन्ड फ्री, ये डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे इसके साथ, ठीक। O, ये C डबल बॉन्ड O, ये आपका है ऐसे, रुको थोड़ा सा इसको बनाने में दिक्कत आ रही है, 1 मिनट रुको। देखो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हो गया इसके साथ, ये इसके साथ। इसका नाम क्या पता है, इसका नाम है फिनोप्थैलीन, फिनोप्थैलीन, ये इसका नाम है, ठीक है, फिनोप्थैलीन। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड था, ये अलग है। तो ये रिएक्शन हो गया आपको एकदम आसान, कुछ नहीं था। 2 मोल लेते हैं फिनोल के, यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H2 देखो जल निकल रहा सीधा, कनेक्ट कर दो, बन गया आपका फिनोप्थैलीन, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है, आप उसको पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ उसको, ठीक। तो आपने वही ट्राई कर लिया होगा, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, फिनोल की ठंडे तनु HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक। कौन ले रहे हैं हम, फिनोल, ठीक। 5 आपका फिनोल, ये है फिनोल, ठीक। फिनोल भाई साहब की रिएक्शन हम करा रहे हैं भैया, किससे करा, ठंडे में तनु HNO3 के साथ, HNO3 ले रहे हैं हम, ठीक है। कैसा ले रहे हैं, डिल्यूट का मतलब तनु, ठीक है, कोल्ड। ये इसके साथ रिएक्शन कराएंगे ना जब हम इसके साथ, इसका नाम पता क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड होगी जब हम फिनोल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लग जाता है, एक पैरा पोजीशन लग जाता है, ठीक है। ये बनता है इसमें प्रोडक्ट, ठीक। OH ये वाला, ये एक तो आपका पैरा पोजीशन होती है ये, ठीक। ये OH, ये जिस ग्रुप, अगर आपको नहीं पता है कि ऑर्थो पोजीशन क्या है, पैरा पोजीशन क्या है, तो कुछ सिंपल है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या करना, देखो ऑर्थो फॉर के लिए सिंपल फंडा होता है। क्या होता है, देखो जिस ग्रुप पर फंक्शन, कोई फंक्शन ग्रुप हो या कोई भी संघ हो, वहां से बस ये देख लो कि उसके बाद का जो भी कारण होगा ना, उसके बाद का जो भी, देखो ये भी आपका OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बाद जो भी होगा, ये यहाँ पर जो भी ये कारण होगा ना, ये आपका ऑर्थो होगा, ठीक है। ये वाला जो कॉर्नर होगा यहाँ पर, ये आपका पैरा होगा, ठीक है, सॉरी मेटा होगा इस वाला, ये वाला क्या होगा, मेटा, ठीक। ये ऑर्थो, ये पैरा हो जाएगा, सिंपल, ठीक। देखो ये वाला पैरा हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, पैरा। तो देखो एक पैरा पर बनेगा, एक ऑर्थो था, ये देखो एक यहाँ पर लग गया,
ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा क्योंकि पैरा पर लगा हुआ नाइट्रो ग्रुप, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये इसका सिंपल नेम, ठीक है। ये हैं दोनों इसके साथ। और देखो सेम रिएक्शन बता है, इसमें कंसंट्रेट क्यों कहा है, रिलेट क्यों कहा, तनु के साथ करा रहे हैं, तो अगर आपने कंसंट्रेट के साथ करा दिया ना तो आप पिक्रिक एसिड प्राप्त करते हो। पिक्रिक एसिड का मतलब जैसे आपने ब्रोमो अभी देखा था, ब्रोमीन वाटर के साथ 246 पर बन रहा था ना, ऐसे ही NO2 ग्रुप 246 पर लग जाता है, उसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो उस रिएक्शन को भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस करा देता हूँ, ठीक। तो देखो ठीक है, तो देखो जब आप फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराओगे पता है, HNO3 कंसंट्रेट के साथ कराओगे, ठीक है, कंसंट्रेट के साथ। तो देखो इसके साथ हम जब कराएंगे ना तो क्या होगा, क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर डिलीट डाल दिया, यहाँ पर हम कंसंट्रेट ले शांत ले रहे हैं, ठीक है। जब शांत HNO3 की रिएक्शन कराओगे फिनॉल के साथ, ध्यान रखना आपको पता क्या मिलता है, OH ग्रुप ये रहा, ये एक यहाँ पर NO2 मिल जाएगा आपको, एक यहाँ पर NO2 मिलेगा, एक यहाँ पर NO2 मिलेगा, इन ग्रुप पर आपको NO2 ग्रुप मिलता है, ठीक है। इसका नाम पता क्या है, वैसे तो इसका नाम भी ये इस नाम से फेमस है, पिक्रिक एसिड के नाम से, लेकिन अगर इसका नाम लिखना चाहूंगे तो 246 यानी इस कार्बन का 1 नंबर दोगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो आपको दिख रहा होगा 2 पर है, एक 4 पर है, एक 6 पर है। नाइट्रो ग्रुप कितने हैं, 3 है, तो ट्राई नाइट्रो और कौन सा, ये फिनॉल ग्रुप है, ये हो जाएगा इसका नाम। या इसे हम पता क्या कह देते हैं, TNP कह देते हैं शॉर्ट में, जैसे उसका नाम क्या था कि ट्राई ब्रोमो था, तो TVP था वो, ये TNP है, ठीक। ये क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा भाई, ठीक। 6 से वैसे तो मैंने तो करा दिया था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको दिख रहा होगा कि फिनॉल को बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ अभिकृत किया जाता है, फिनॉल को किसके साथ, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक। तो देखो ये आपको पता क्या, फिनॉल ही है ना वही, बस ये जो एस था वो ऐसे निकाल दिया मैंने, ठीक है, रिएक्शन समझाने के लिए। इसका होता है पता क्या, Cl N2Cl था ना, देखो N2Cl, उस Cl को ऐसे लिख रहा हूं मैं N2, ठीक है, समझाने के लिए बस ये किया, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा ये रिएक्शन, ठीक। और ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है, नेमिंग रिएक्शन है, जैसे रीमर अभिक्रिया थी, ठीक है। तो इसका नाम थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं TNP। तो देखो इसके साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो सिंपल आपको दिख रहा होगा मैंने ऐसे क्यों किया है, ठीक है। तो देखो मैंने Cl तो उधर ही कर दिया, ये दिख रहा है ना, ये निकल जाएगा यहाँ से HCl, ठीक है। तो HCl यहाँ से लगाना, निकल गया HCl और लगा दो बस, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा ये N से। तो देखो OH, ये कौन सा आ गया, OH, ये आपका है ये वाला बेंजीन ग्रुप, देखो N है ना N2, तो N डबल बॉन्ड N कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ना N2, ठीक। इससे लग जाएगा ये, तो ये दिख रहा है ना, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वैसे इसका नाम लिख देता हूँ पहले, ये तो देखो युग्मन अभिक्रिया है, ये आपकी कौन सी है, युग्मन रिएक्शन है ये, ठीक। अब देखो ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना, इसका अगर आप नाम लिखना चाहो, ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या हुआ, ये आपको पता है, ये कौन सा ग्रुप है, OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक। OH देखो एक तो अल के रूप में यूज करते हैं, और जब वो किसके रूप में, प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है, हाइड्रोक्सी नाम से यूज होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बन रहा है ये वाला, ठीक है। उसी प्रकार से इसका नाम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोवेंजीन, ठीक है, ये इसका नाम है भाई। और ये कौन सी अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, ये आपको चेक कर लेते हो दिख रहा है या नहीं, ठीक। तो ये आपको दिख ही रहा है, तो क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोवेंजीन, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। तो युग्मन अभिक्रिया में हम दो प्रकार लेते हैं, देखो फिनॉल भी करा भी सकते हैं और हम एनलीन के साथ भी कराए थे, वो भी युग्मन अभिक्रिया होती है। फिनॉल की जगह हम एनलीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये तो फिनॉल में चल रहा था ना, क्या होता है जब अगर मान लो एनलीन में आएगा, तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक, इस रिएक्शन को, युग्मन अभिक्रिया। तो देखो ये हमने यहाँ पर कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं भाई, ठीक। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो क्या होता है पता है, आप फिनॉल में पहुंच जाते हो, सिंपल। क्या किया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, यही है ना, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये इसका नाम है भाई, ठीक। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को क्या कर रहा है, हीट करने का मतलब H2 के साथ हीट करोगे, ये हीट कर दोगे, देखो एक H एक Cl को लेकर निकल जाएगा, एक H एक Cl को लेकर निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, एक H बचाता एक O बचाता, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, देखो फिनॉल, क्या बन जाएगा, फिनॉल, सिंपल है ना। एक H Cl को लेकर निकल गया,
ठीक है, ऐसे समझ लो OH ये ऐसे निकल जाएगा, एक HCl को लेकर निकल जाएगा, HCl गया, ठीक है, N2 निकल जाएगा यहाँ से, ये N2 गैस निकल जाएगी, OH बचा, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, ये आपका बन जाएगा फिनॉल। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, जो कौन सी हो, चलो कौन सा भी नंबर हो, ठीक है, 9 डायरेक्ट में। तो कौन सा है, तो फिनॉल की क्रिया NOH की उपस्थिति में 340 केल्विन ताप पर CCl4 के साथ कराई जाती है, ठीक है। तो देखो फिनॉल है, क्या है, NOH, ठीक है, किसके साथ, CCl4 के साथ, और टेम्परेचर वो दिया है 340 केल्विन है भाई, ठीक है, इतने केल्विन पर कराई जाती है। तो देखो ये सेम रिएक्शन रिवर्टिबल प्रक्रिया है, ठीक है। वहां से क्या बना था, सैलिसिल्डिहाइड, यहाँ पर क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। CM है, सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, CHO की बस COH बनता है, ठीक है, ये भी रिवर्टिबल प्रक्रिया है भाई आपकी, ठीक। क्या होगा, देखो OH ये सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है, Na था, Cl लेकर निकल जाएगा ये, ठीक है, NaCl यहाँ से, ठीक। देखो C था, एक कार्बन ये बची रहा है, ये यहाँ पर O और H है, C और OH क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा आपका, ठीक है। बैलेंस की कोई हमें जरूरत है नहीं, तो ये बनता है प्रोडक्ट आपका, जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है भाई ये, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ये रिवर्टिबल है, ये भी ध्यान रखना। बस क्या यूज किया, देखो इसकी जगह पर मैंने पता ये क्या यूज कर दिया है, CCl4 कर दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर दिया आपका, ओ सॉरी टेट्राक्लोराइड कर दिया, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने यूज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर अगर CHCl3 यूज कर दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, सॉरी इसका नाम सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा आपका, ठीक, ये बन जाएगा सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। ये थोड़ा सा स्पेलिंग का दिक्कत पड़ रहा है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर, जो भी मैंने कहा। अगर CCl4 लिया आपने, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, वो भी लिया तो वो बन जाएगा, ठीक है, सेम रिएक्शन है। अब देखो ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है ना आपको, इस प्रोडक्ट को हम एक और रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा, वही सेम रिएक्शन है, कोल्वेज अभिक्रिया, जो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनॉल, शायद वो क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा, ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है, कोल्वेज रिएक्शन है, ठीक है। वो ये सेम प्रोडक्ट बनता है, क्या है कि जब हम यही बनता है प्रोडक्ट, पर लेकिन हम करते क्या है, उसमें हम जो रिएक्शन कराते हैं वही सेम प्रोडक्ट फिनॉल की अभिक्रिया होती है, ठीक, पर लेकिन वो किसके साथ होती है, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। NaOH और CO2 के साथ होती है भाई वो रिएक्शन, ठीक है। क्या यूज किया जाता है, NaOH के साथ CO2 यूज किया जाता है, NaOH के साथ CO2 यूज करते हैं हम, ठीक है। क्या बनता है, ये बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, वो ये सेम ये बनता है आपका, इसका नाम ये है सैलिसिलिक एसिड बनता है, पर NaOH और CO2 इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं उसके, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये इसका नाम मैं बताना चाहूँ तो ये कौन सी रिएक्शन आपकी, कोल्वेज अभिक्रिया, कोल्वेज रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन, ठीक। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन, इतनी है भाई फिनॉल में इम्पोर्टेंट, जितने भी क्या होता है जब मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बस एक क्वेश्चन वजह इसका फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक। तो देखो अब हम लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन भाई आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये फिनॉल का एसिटिलीकरण प्रेरित उपस्थिति में गया जाता है, ठीक है। तो फिनॉल की आप क्या कर रहे हो, एसिटिलीकरण करवा रहे हो। एसिटिलीकरण मतलब आप एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। तो ये क्या आपका एसिटिल क्लोराइड है, इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओ, किसके साथ, प्रेरित प्रेजेंस में, होता क्या है, ये वाला जो H है ये, ठीक है, ये वाला H HCl को लेकर निकल जाता है यहाँ से भाई, क्या होता है, ये वाला H HCl को लेकर निकल जाता है, HCl यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, OCO-CH3 ये यहाँ पर लग जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जो इस रिएक्शन से रेड होने वाला है। ये H HCl को लेकर निकल जाएगा, वो था ये COCH3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। जितने भी इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, सारे हमने डिस्कस कर लिए फिनॉल के, ठीक है। क्या होता है जब इतने भी इंपोर्टेंट है ना, इतने इसमें इंपोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो में। आगे हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही एल्कोहल के ऊपर डिस्कस करेंगे, ईथर के ऊपर डिस्कस करेंगे। बस आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक।